हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर ऑफ 11th क्लास। 11th क्लास इंग्लिश का मॉडल पेपर जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। चाहे आप समर जोन के हैं, चाहे आप विंटर जोन के हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इंग्लिश पेपर में अच्छी तरह परफॉर्म करना है, इसमें मैं समझाऊंगा मॉडल पेपर कैसे पेपर आएगा, कैसे पैटर्न होगा, कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा, कौन सा क्वेश्चन बाद में आएगा, करेक्ट स्केच आएगा या नहीं आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो भी क्वेश्चन होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। देखिए गाइस, मॉडल पेपर जो है ये क्वेश्चन पेपर, इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको आएगा एग्जाम में। इसमें पूरा गैस भी दूंगा आपको मैं। तो जनरली क्या होगा कि इंग्लिश का पेपर है आपका, वो जो है 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। जैसे सेक्शन ए जिसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन है, उसके बाद जो है यहाँ पे आता है नीचे स्क्रॉल करके सेक्शन बी, इसमें राइटिंग स्किल्स है, ये 20 मार्क्स का है। उसके बाद सेक्शन सी, ये ग्रामर पार्ट है जो 25 मार्क्स का है। उसके बाद जो सेक्शन डी है वो 40 मार्क्स का है, ये लिटरेचर पार्ट है। मीन्स 4 सेक्शन है, ए बी सी एंड डी। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सेक्शन डी जो है ना, लिटरेचर पार्ट, ये सेक्शन ए में हो। मतलब ये वाला लिटरेचर पार्ट सेक्शन ए में हो। कभी कभी क्या हो सकता है कि जो ये ग्रामर पार्ट है, ये सेक्शन सी है, ये सेक्शन डी हो सकता है। किसी सीरीज़ में होगा, या ए सीरीज़ में, या बी सीरीज़ में, या सी सीरीज़ में। 11th क्लास में भी सीरीज़ वाइज आते हैं, सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो ये सेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं, मगर इतने ही मार्क्स का। अगर ये ग्रामर सेक्शन 25 मार्क्स का है, ये 25 मार्क्स का ही होगा वहाँ पे भी जो आपका पेपर आएगा। जो ये राइटिंग स्किल्स 20 मार्क्स का है, ये आपको भी 20 ही मार्क्स का होगा पेपर में। तो बात ये है कि जो सेक्शन है टोटल पेपर के, इंग्लिश पेपर के, वो सेक्शन कितने होंगे? वो होंगे 4 सेक्शंस। अब हम डिस्कस करेंगे पहले सेक्शन इस मॉडल पेपर में क्या दिया है। पहला सेक्शन जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है कितने का है? 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या होते हैं? पैसेजेस होते हैं ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पोएटिक पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये पैसेजेस कौन से पैसेजेस हैं? ये पैसेजेस आपकी जो पोएम्स है ना, जो आपके इस चिनार वन में पोएम्स हैं, उन पोएम्स में से जो है पैराग्राफ उठाया गया है, उसके आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको बोलते हैं पैसेजेस। कोई पैराग्राफ हो, जैसे ये पैराग्राफ है, इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस, इनका क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है इसमें। तो इनको बोलते हैं पैसेज। इनको पोएटिक डिवाइसेस, इनको क्या बोलते हैं? पैसेजेस बोलते हैं। इनको जो है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पैसेज आएगा। ये कौन सा सीन पैसेज है? मतलब एज ए चाइल्ड दे वुड, ये किस में आया है? ये आया है पर्सनल हेलिकॉन फॉर माइकल लॉन्गले। जो सिम्स हीनी ने पोएम लिखी है ना, उसमें आया है ये। उसमें कुछ लाइंस आई हैं और उसके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने उसमें निकालने हैं। ये पूरा हम मैं निकाल के नहीं दूंगा, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो मैंने आपको इसको समझाया। ये जो है पोइटिक में, पोइट्री में से पहली पैसेज आएगी। आपको ये याद रखना है। पैसेज जो है, पहली पैसेज जो है वो आपको 5 या 6 पोएम्स आपके जो सिलेबस में है उनमें से किसी में भी आ सकती है। और उसका और भी होगा। और क्या है? वेयर द, हाँ, ये किस में आया है? ये आया है जो है ना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है पोएम, तो उसमें आया है। और इसमें ये स्टेंजा एक है, और उसके बाद जो है ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने इसमें निकालने हैं। ये क्वेश्चंस के आंसर आप तभी निकाल पाएंगे जब आपने पोएम अच्छी तरह पढ़ी होगी, और मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है सारी पोएम्स जो है अच्छी तरह आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, तो ज़रूर आप वो वीडियो भी देखना। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? सेकंड क्वेश्चन जो है, रीड द फॉलोइंग अनसीन प्रोज पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये जो है दूसरे वाली पैसेज जो आएगी, ये अनसीन आएगी। अनसीन मतलब कहीं से भी पैराग्राफ डालेंगे, उसके क्वेश्चंस डालेंगे, और ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपने क्या करना है? इस पैराग्राफ में से इनके आंसर निकालने हैं। ये आपको बुक में से नहीं आएगा, ये कहीं से भी आप डाल सकते हैं। अनसीन मतलब आपने नहीं देखे होंगे, कहीं से भी ये डाल सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। इसका और भी होगा मेरे ख्याल में, और भी है। तो इसका और भी है, तो इसको
और नहीं है, ये और नहीं है, इसने इसको आपने दोनों करने हैं, इसका और था पोइट्री का, इसका और नहीं है, तो आपने क्या करना है, ये दोनों करने हैं। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं जो पैसेजेस हैं। ये 15 मार्क्स के हो गए पैसेजेस। अब सेक्शन बी की बात करें हम। सेक्शन बी जो है वो है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का जो है सेक्शन बी है, याद रखिए। तो इसमें क्या आएगा आपको, राइटिंग स्किल्स जो है, राइटिंग स्किल्स में पहला क्या आएगा, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो 3-4 टॉपिक दिए होंगे आपको, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। जैसे लाइफ इन ए विलेज होगा, जैसे यहाँ पे दिया है ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस और एन आइडियल टीचर। तो ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, आप गए हो, मतलब किसी हिस्टोरिकल प्लेस आपने टूर किया, उसके बारे में आप लिखो, एक पैराग्राफ लिखना है आपको। ऐसे नहीं लिखना है बड़ा, छोटा पैराग्राफ लिखना है। एन आइडियल टीचर, जैसे माय फेवरेट टीचर होता है, इसी तरह एन आइडियल टीचर है, इसके ऊपर पैराग्राफ या ये लिखना है या ये लिखना है, कोई सा भी आपने एक चूज करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये 4 मार्क्स का है। तो नेक्स्ट जो है आपको क्या आएगा, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये ऐसे है। क्या है, ऐसे है। तो ये ऐसे कितने मार्क्स का है, ये 7 मार्क्स का ऐसे आपको आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स दिया है, पैराग्राफ दी, हिंट्स भी दिए हैं आपको। ठीक है, हिंट्स भी दिए हैं। आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है 7 मार्क्स का। उसके बाद इसका और भी दिया है, प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स। तो ये भी कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं, इनमें से एक कोई करना आप, ये 7 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो उसके बाद गाइज क्या है कि फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 4 मार्क्स का आएगा। लेटर राइटिंग जो आपको आएगी, ये 4 मार्क्स को आपको लेटर राइटिंग आएगी। तो क्या है इसमें, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अरेंज एन एजुकेशनल टूर फॉर योर क्लास। तो आपने क्या करना है, लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, उसको रिक्वेस्ट करना है कि एक टूर, एजुकेशनल टूर जो है हमारी क्लास का ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, ये बहुत इजी लेटर है। ये आपको कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद जो है सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन क्या है, ये है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। नोट मेकिंग, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर नोट मेकिंग क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ाओ, उसके बारे में समझाओ। तो आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि नोट मेकिंग क्या होता है। आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को, ये पूरा पैराग्राफ जो इधर तक दिया है, ये 5 मार्क्स का नोट मेकिंग। ठीक है, ये आपने देखा होगा यहाँ पे 5 मार्क्स का नोट मेकिंग है। आपने क्या करना है, ये पूरा पैराग्राफ जो है इसको पढ़ना है आपने, और इसको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपने अंडरलाइन करनी है। ठीक है, वार्निंग कैम टू लेट और नॉट एट ऑल लास्ट दिसंबर। तो इस तरह मतलब आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट लाइंस आपने क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। और इंपॉर्टेंट लाइन जब अंडरलाइन करोगे, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने क्या, इसका एक टाइटल देना है। इसको अच्छी तरह पढ़ के आपने एक टाइटल देना है। पहले इसका टाइटल 1 मार्क्स का होगा, ये 5 मार्क्स का है ना, टाइटल 1 मार्क्स का होगा आपका। तो टाइटल देना, उसके बाद आपने क्या करना है, अंडरलाइन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, बाकी छोड़ देना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 3-4 लाइन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखने हैं। जैसे हम क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं ना, जैसे नकल बनाते हैं, कंसाइज करते हैं इन चीज़ों को, पूरे पैराग्राफ को छोटी छोटी लाइंस में लिखते हैं। तो इसी तरह आपने क्या करना है, इसको छोटा छोटा करना है, 3-4 लाइन में आपने लिख देना है। यह है प्रिसाइज, इसको क्या बोलते हैं, नोट मेकिंग। ठीक है, नोट मेकिंग आपने पॉइंट्स में लिखने हैं छोटे छोटे। ये कभी और वीडियो अगर इस बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो वीडियो बनाना है, इस पर तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। नोट मेकिंग अगर अच्छी तरह समझाना होगा, तो ये आपको मैंने हिंट्स दे दिया आपको। तो ये पार्ट हो गया राइटिंग पार्ट। अब जो है नेक्स्ट पार्ट है सी सेक्शन। क्या है, 25 मार्क्स का जो आएगा आपका ग्रामर, जो मैंने अपने चैनल पे भी पढ़ाया है, पूरा ग्रामर पढ़ाया है मैंने। तो 25 मार्क्स का आएगा। पहला जो इसमें क्या है, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में क्या है, चेंज द फॉलोइंग। ये सेंटेंस जो है चेंज करने, सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। ये कितने मार्क्स के हैं, ये 5 मार्क्स के हैं। जैसे ये 5 है ना, तो इन 5 में से जैसे मतलब पहला सेंटेंस है ही एडमिटेड हिज फॉल्ट। तो चेंज इनटू कम्प्लेक्स, इसको कम्प्लेक्स में करना है चेंज। ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल है। तो कम्प्लेक्स में जब चेंज करोगे क्या लगेगा, दैट लगेगा। ही एडमिटेड दैट ही वाज फॉल्टी, तो ये इसका कम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है इफ़ यू स्पेयर द रॉड यू स्पॉइल द चाइल्ड। तो ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड है। इसको क्या बनाना है, ना ये कौन सा सेंटेंस है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको बनाना है आपने सिंपल सेंटेंस, नहीं कंपाउंड बनाना है। ये कम्प्लेक्स है, तो आपने क्या करना है, इसको कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड बनाओगे, कंपाउंड बनाने में क्या लगता है, एंड लगता है। स्पेयर द रॉड
एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ठीक है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इस तरह कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह बाकी सेंटेंसेस भी करेंगे, अगर मैं इसको समझाऊंगा बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, ये सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अब अच्छी तरह देखना, तो ये 5 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद आता है टेंसेस, ये यूज ऑफ राइट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इफ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये है आपके कौन से टेंसेस। टेंसेस आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस यहाँ पे जो है यूज़ करने हैं, ब्लैंक्स भरने हैं। ये है 5 मार्क्स का। ठीक है, हो गए 10 मार्क्स इसके। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट एक्सिलरीज। एक्सिलरीज क्या होते हैं? ये मॉडल्स होते हैं जो विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ये सारे क्या है? मॉडल्स हैं। ये आपने क्या करना है? ये आपने फिल करना है। जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ पे शुड आएगा। इसी तरह आपने क्या करना है? ये भरने हैं। ठीक है, ये हो गया 5 मार्क्स का। ये हो गया कौन सा? एक्सिलरी, जिसको मॉडल्स बोलते हैं। ये कितने मार्क्स का है? ये 5 मार्क्स का है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद जो है आपको आता है ये है ज्वाइन फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। जो रिलेटिव क्लासेस होते हैं, चेंज वन ऑफ देम सेंटेंस, मतलब इसे क्या करना है? रिलेटिव क्लासेस में सेंटेंस चेंज करना है। तो रिलेटिव क्लासेस में कैसे करेंगे चेंज? द मैन आर, जैसे द मैन आर रिपेयरिंग द रोड, दे नीड वाटर टू ड्रिंक। तो आपने क्या करना है? द मैन हु आर रिपेयरिंग द रोड नीड वाटर टू ड्रिंक। इस तरह आपने करना है इनको चेंज। इस तरह बाकी सेंटेंसेस को भी आपने चेंज करना है। अगर आपने ये रिलेटिव क्लास समझे नहीं है, मेरी वीडियो कंप्लीट बनी है यूट्यूब चैनल पे, तो आप सर्च कर सकते हैं रिलेटिव क्लासेस अरफान न्यायिक, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अच्छी तरह मैंने समझाया है। और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ वो वीडियोस, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करना, वो भी देखेंगे और आप भी ज़रूर देखना। तो उसके बाद जो है लास्ट वाला क्या है यहाँ पे? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट कंडीशनल क्लासेस। यहाँ पे आपने कंडीशनल क्लासेस जो है यूज़ करनी है। कंडीशनल क्लासेस जो है यूज़ करनी है और ये सेंटेंस जो है बनाना है। जैसे इफ़ इट रेन्स आई वुड स्टे एट होम, इसका क्या आएगा? इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। यहाँ रेन्स है, यहाँ पे विल आएगा। तो इसी तरह आपने क्या करना है? इनको सेंटेंस को करेक्ट करना है। इस पे भी कंप्लीट कंडीशनल क्लासेस पे भी कंप्लीट वीडियो बनी है। 2 वीडियोस इस पे बनाई है मैंने, 2 पार्ट बनाए हैं। दोनों पार्ट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखना। आप यूट्यूब पे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा ग्रामर पार्ट कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद 3 सेक्शन हो गया ना। उसके बाद है सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो है लिटरेचर पार्ट है। लिटरेचर पार्ट कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका क्या है? करेक्टर स्केच। पहला क्वेश्चन आपको आएगा करेक्टर स्केच, याद रखना है। करेक्टर स्केच भी आ सकता है, थीम भी आ सकता है, ओपनिंग सीन, कुछ भी क्वेश्चन पहले आ सकता है। 8 मार्क्स में ज़्यादा चांसेस है करेक्टर से। अपा मैम और प्यूटर के करेक्टर स्केच आप अच्छी तरह कर देना। ठीक है, 8 मार्क्स का करेक्टर स्केच आ सकता है आपको। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है थीम आ सकता है, टाइटल आ सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। पहला क्वेश्चन जो है आएगा प्रोज से, दूसरा क्वेश्चन जो है इस लिटरेचर पार्ट का वो आएगा पोइट्री से। ठीक है, ये आया है टैगोर, टैगोर का वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो यहाँ पे आया लिसनर्स का। ठीक है, तो इन मतलब 2 पॉइंट हैं, तो 2 पॉइंट में आएंगे ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और में एक आएगी, एक पहले क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन बनता है 10th क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको क्या करना है? ये 8 मार्क्स का है, ये 7 मार्क्स का है। उसके बाद आपने क्या करना है? आंसर एनी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ 4 क्वेश्चन, 4 में से आपने क्या करना है? 2 करने हैं। तो इनकी वीडियोस मैंने बना के रखी है। अगर आपने लिटरेचर पार्ट अच्छी तरह समझा होगा मेरे चैनल पे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने वहाँ पे समझाया है टेक्स्ट। तो आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा तो क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चंस। उसके बाद जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ये पोइट्री से आया है। ठीक है, ये कितने? 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है। इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन है आपको, तो 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। ये पोइट्री से आया है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने पोएम पढ़ी होंगी, वीडियोज़ में पढ़ी होंगी पोएम्स, तो आप आराम से इन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब जो है ये क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है आई थिंक, यस, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। लास्ट वाला सेक्शन का जो लिटरेचर सेक्शन है, इसमें क्या है? रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है मेरे चैनल पे। तो उसमें अगर मैंने 12th वालों के लिए समझाया है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, मगर आप भी समझ सकते हैं
ट्वेल्थ वालों की जो पोएम है वंस अपॉन अ टाइम, वो मैंने वहाँ पे समझाई है, उसके एक स्टैंजा मैंने समझाया है वहाँ पे, तो आप भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट करते हैं। तो वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा, बिल्कुल सेम। यहाँ पे आया है डेफोडिल्स में से एक स्टेंजा। ठीक है, ये स्टेंजा आया है, इसको आपने क्या करना है, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखना है। ये डेफोडिल्स में से एक स्टेंजा आया है, तो आपने क्या करना है, पहले रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस के बाद आपने कंटेक्स्ट लिखना है, कंटेक्स्ट के बाद एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये आपको 6 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे अगर आप अच्छी तरह जो है अटैम्प्ट करेंगे। तो ये था पूरा सेक्शन। आप बोलेंगे गैस दो, गैस जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस बोले यही तो गैस है। तो गैस जो है, गैस कोई नहीं दे सकता, मतलब कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं आएंगे। हाँ, ये ज़रूर बता सकते हैं कि आपने जो है, आपको रिलैक्सेशन है। ठीक है, आपको रिलैक्सेशन है, आपको 40% रिलैक्सेशन है, 60 मार्क्स का आपने कंप्लीट करना है। तो 60 मार्क्स का अगर आपने कंप्लीट करना है तो आप आराम से जो है पिक एंड चूज़ करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, 4 के 4 सेक्शंस इजी हैं। तो जिसमें आपको जैसे पैसेज आपको नहीं आते हैं तो पैसेज आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये वाला पार्ट कीजिए, राइटिंग स्किल कीजिए। राइटिंग स्किल अगर नहीं आता तो ग्रामर पार्ट कीजिए, ग्रामर नहीं आता तो लिटरेचर पार्ट कीजिए। ठीक है, तो 40 मार्क्स का तो आपको लिटरेचर पार्ट ही है। अगर आप लिटरेचर पार्ट और ये ग्रामर पार्ट करेंगे, लिटरेचर पार्ट और ग्रामर पार्ट अच्छी तरह करेंगे, यहीं पे आपको जो है कंप्लीट 65 मार्क्स का हो जाता है। तो आपने तो 60 का ही अटैम्प्ट करना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो यही करना है कि आराम से जो है आपने थोड़ा कूल होके जाना है एग्ज़ाम में। तो ये माइंड सेट बना के रखना है कि कौन सा पार्ट मैंने अटैम्प्ट करना है, कौन सा पार्ट मैंने अटैम्प्ट नहीं करना है, ये पहले ही सोच के जाना। कौन सा सेक्शन में अटैम्प्ट करूँगा, कौन सा सेक्शन नहीं करूँगा, कौन सा सेक्शन का कितने क्वेश्चन करूँगा, किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस में अटैम्प्ट करूँगा, ये आप माइंड में बना के जाना। फिर जाना एग्ज़ाम हॉल में, उस वक्त वहाँ पे जाके नहीं सोचना। ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में इतना ही। जो अभी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। और ज़्यादा क्वेश्चंस अगर होंगे, अगर आप, मैंने आपको अभी बोला, अगर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आपके होंगे तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कमेंट पे ही, जो आप कमेंट्स करेंगे, जो आप सवाल करेंगे। मगर शर्त ये कि सवाल जो है आपके 2 या 3 लाइन से ज़्यादा होने चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में 3-4 लाइन का सवाल करेंगे, बड़े से बड़े सवाल करेंगे, तो उसका मैं जवाब जो है नाम लेके जवाब दूंगा, और लाइव आके मैं आपको उनके आंसर्स दूंगा। तो ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल ना कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ। आपको जब भी कोई क्वेश्चन हो तो किसी वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। शुक्रिया।